आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय 25वें वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा कि पौलुस और सिलास को कैसे बंदी गृह में डाला गया और उनको उनके पैरों पर काट ठोंक दी गई और उनके जीवन में समस्याएं जो हैं वो काफ़ी बड़ी होती चली जा रही हैं। हमने इसको भी देखा, लेकिन एक चीज़ है जो सबसे बढ़िया है, जो इसका दूसरा पहलू है। ये उन लोगों के लिए बड़ी शांति और ढाढ़स और हिम्मत या प्रोत्साहन कह सकते हैं। वो उन लोगों के लिए जहाँ सताव है, जहाँ मुसीबतें हैं, जहाँ समस्याएं हैं, जहाँ लोग सताए जा रहे हैं और जिनकी स्थितियाँ या परिस्थितियाँ सताव से भरी हुई हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी प्रोत्साहन देने वाली बात है। और जैसे दूसरा पहलू, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बड़े ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करें, ताकि आप सताव में यदि हैं तो आपको इससे प्रोत्साहन मिले। क्योंकि पौलुस और सिलास के जीवन में भी वही समस्याएं थी जो आज पासवानों के बीच में भी हम देख रहे हैं। पासवानों की भी समस्याएं जो हैं वो इसी प्रकार से कुछ समस्याएं जो हैं वो है। और ये इसलिए भी है क्योंकि आज जो समय है या कल जो समय था, जो आने वाला है, वो हमेशा सत्य को कभी ग्रहण नहीं करती है। कि संसार झूठ का है, समस्याएं झूठ की है, राज्य झूठ का है, हर एक चीज़ें जो हैं वो सत्य की नहीं है, ये पूरे संसार की है। तो संसार और सत्य जो ईश्वर है वो कभी मेल नहीं खा सकता। समस्याएं हैं, वो हमारे जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, वो हमसे दुर्व्यवहार करेंगे, हमारे विरुद्ध में जाएंगे, इस बात की गारंटी है। क्यों है? क्योंकि नियमतः सताव का आना तय है। 25वें वचन से आगे हम देखना आरंभ करेंगे। जब उनको बंदीगृह में डाला गया, काट ठोंक दिया गया, तब 25वें पद में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। अब सबसे विकट परिस्थिति हमारे जीवन की, सताव का समय, लेकिन उस समय में भी काट ठोंक दिए गए थे, बंदी गृह में ये दोनों। लेकिन उस समय में भी पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं। इसीलिए तो पौलुस कहता है, पहले उसने किया फिर उसने बोला कि प्रभु में सदा आनंदित रहे। इतना आसान नहीं है कि आप सिर्फ दूसरों के लिए कह देंगे कि चलिए प्रभु में सदा आनंदित रहे, लेकिन इतना आसान नहीं होता प्रभु में सदा आनंदित रहे। लेकिन पौलुस रह चुका है, पौलुस ने सिद्ध किया है, पौलुस ने अपने स्वभाव को प्रस्तुत किया है। पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे और भजन गा रहे, और साथ ही साथ सारे जो कैदी वहां पे हैं वे सब क्या कर रहे हैं? सुन। भजन संहिता 119 निकाल लेते हैं। चलिए, भजन संहिता 119 का 55। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चल। रात को तेरा नाम स्मरण किया, तो आधी रात के लगभग, तो आधी रात का लगभग हो चुका था और आधी रात को उसका स्मरण किया गया। आधी रात में लोग सोए होते, निंद्रा में होते, लेकिन उस घड़ी में उस विकट परिस्थिति में इनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि इनके पैर काट से ठोक दिए गए हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं आधी रात को और भजन गा रहे हैं। हालेलुया। भजन 119 का 62 भी देख लेते हैं। तेरे धर्म नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। आधी रात को मैं जब निंद्रा के समय में रहूंगा, जब मैं उस समय में रहूंगा जब मैं अपनी नींद को नियंत्रित नहीं कर सकता, उस समय में प्रभु मैं उठूंगा और तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। किस समय को प्रभु को देना ये जरूरी है, और जब हम प्रभु को देते हैं उस समय को, तो क्या होता है आगे खुद देख लीजिए। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। जब ये प्रार्थना कर ही रहे थे आधी रात को, जब ये परमेश्वर का भजन गा ही रहे थे, तभी एक बड़ा भूकंप आ गया। कुछ और वचनों को देखो, इफिसियों 5 का 19।
और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर पिता का क्या करो, धन्यवाद करते। धन्यवाद करना है प्रभु के नाम का, उसका भय मानना, उसके अधीन रहना। तब एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगिरी की नींव हिल गई। क्या हुआ? इतना बड़ा भूकंप आया कि वो जो बंदीगिरी की नींव थी वो हिलने लगी और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। किसके? सबके द्वार खुल गए, सबके बंधन खोल दिए गए। जो बंधन में बंधे हुए वो सब खोल दिए गए। और ये बड़ा भूडोल हमको देखने को मिलता है। प्रेरितों 4:31 देखेंगे, एक वचन बस देखेंगे, प्रेरितों 4:31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन यहाँ से सुनाते रहे। तो जिस स्थान में वे थे वहां प्रार्थना कर रहे थे लोग, और प्रार्थना करते ही करते पृथ्वी हिल उठी। ये प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, उसी समय भूडोल होने लगा, भूकंप आ गया, दीवारें हिल गई, नींव हिलने लगे, द्वार खुल गए और सबके बंधन खोल दिए, मुक्त कर दिए। ये तब हुआ जब वे लगातार प्रार्थना कर रहे थे। दरोगा जाग उठा और बंदीगिरी के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। अब देखा कि भाई बंदीगिरी के द्वार खुल गए हैं, क्या सब भाग चुके हैं? उसको लगा कि सब भाग गए हैं, इससे अच्छा है कि जो राजा है वो मुझे मारे, उससे अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं। तलवार खींच करके अपने आप को उसने मारना चाहा, आत्महत्या करना चाहा। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि वे सब भाग। तो सताव में जो हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात यह है, यदि हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम लवलीनता के साथ में रहते हैं, अपने मन को भटकाइए नहीं, अपने मन को विचलित मत करिए, आप एक स्थिर हो जाइए और स्थिर हो करके उस सताव में भी परमेश्वर का भजन गाइए। हम क्या करते हैं, जब कि कभी सताव आता है तो हम कानूनी तौर पर निपटने का प्रयास करते हैं। जब सताव आता है तो हम सामाजिक तौर पर इकट्ठा करके दुनिया भर की बातें करते हैं। जब सारी चीज़ें होती हैं तो हम इन सारी चीज़ों को करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो पौलुस और सिलास ने किया वो ये था कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और वो भजन गा रहे हैं और उसका धन्यवाद कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। क्या अय्यूब ने ऐसा किया? क्या दानियल ने ऐसा किया? क्या दानियल के 3 मित्र सदरक मिशक अबेदनगो ने किया? यहेजकेल ने किया, होशे ने किया। हर एक वो जो परमेश्वर के डर और भय में चलने वाले लोग थे, हर एक लोग संकट और मुसीबत के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि उसका धन्यवाद करना, उसका भजन गाना भला है। भजन संहिता में आप उठा करके देखोगे, कहीं भी जा करके पढ़ोगे, उसका भजन गाना भला है, क्योंकि इसकी करुणा सदा। उसका भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, उसका गुणगान करो। पूरे भजन संहिता में आपको ये शब्द मिल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करने से, उसका गुणगान करने से, उसकी प्रार्थना करने से हमारे बंद द्वार भी खोल दिए जाएंगे, हमारे बांधे हुए बंधन भी खोल दिए जाएंगे। हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बंधन खुले तो परमेश्वर के सामने अपने जीवन को अर्पित करना जरूरी है। यदि मैं और आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन को अर्पित नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, भजन नहीं गाएंगे, उसकी महिमा नहीं करेंगे। मैं वचन का प्रचार करता रहा और शुरुआत में गीत नहीं डालता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ इस बात का और अगुवाई हुई कि बहुत अच्छा गला या बहुत अच्छा आवाज़ या मैं जो बजाता हूँ बहुत अच्छा बजाने नहीं आता मुझे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की महिमा के लिए जो हम करते हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए, या ये कि हमारे पास में बहुत स्टैंडर्ड है, नहीं, हमारे पास जो है उसी में उसकी महिमा करनी है। कैद में थे, हाथ पैर हिला नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वे प्रार्थना करते रहे और उसका भजन गाते, उसकी महिमा करते। उसी स्थिति में, जिस दशा में हम हैं
उसी दशा में परमेश्वर को न कुड़कुड़ाते हुए हम उसी दशा में परमेश्वर का धन्यवाद करें, जैसे अय्यूब ने किया, जैसे दानियेल ने किया। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए प्रोत्साहन की बात यह है कि हमारे बंधन खुल जाएंगे, हमारे द्वार खुल जाएंगे, हमारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। सताव करने वाले लोग अपने आप को मार डालना चाहेंगे। ये वही बंदीगृह का सरदार है, यह बंदीगृह का क्या है, दरोगा है, जिसने उनको बंदीगृह में डाला है। वो अपने आप को मार डालना चाहता है। वे लोग अपने आप को मार डालना चाहेंगे, अपने आप को मिटा डालना चाहेंगे, परंतु पौलुस ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम ये सब यही हैं। हम भागे नहीं, हम यही हैं। किसी भी स्थिति से भागे नहीं, परंतु वही रहें, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके डर और भय में उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का भजन गाते हैं, और तब हम वहीं रह सकते हैं ताकत और हिम्मत के साथ। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। और पौलुस और सिलास के आगे कांपता हुआ गिरा, क्योंकि उसको पता था कि पौलुस और सिलास जिस परमेश्वर की महिमा या जिस परमेश्वर की प्रचार करे वो सच्चा ईश्वर है, वो जीवता है। और वो भागता हुआ गया और भागता हुआ जा करके वो गिर पड़ा। ठीक वैसे ही सताने वाले लोग हमारे पास आएंगे और वो हमारे पास में गिर पड़ेंगे, हमसे माफ़ी मांगेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करके देखिए, परमेश्वर का भजन गा करके, हालेलुया। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और वही लोग जो सताते हैं, वही लोग हमारे पास आकर के कहेंगे कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, मुझे एक सलाह दीजिए कि प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है कि मैं उस उद्धार को प्राप्त कर सकूं। वही लोग जो हमको सताने वाले, वही आकर के बोलेंगे कि इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। जब हमारी प्रार्थना प्रबल होगी, जब हमारा भजन गाना प्रबल होगा। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तू और तेरा घराना उद्धार पा जाएगा यदि तू विश्वास करेगा तो। यूहन्ना 3:15 पढ़ लीजिएगा, रोमियो 11:14 और प्रेरितों 11:14। इन वचनों को आप पढ़ लीजिएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुना। यही लोग जो वचन का विरुद्ध करते हैं, वचन के विरुद्ध में जाते हैं, वही लोग वचन के करीब में आ जाएंगे। सताव से मत डरिए, सताव तो आएगा, लेकिन सताव में हियाव के साथ प्रार्थना करिए, भजन धन्यवाद दीजिए उस स्थिति, उस परिस्थिति के। तब हर एक सताने वाले लोग एक दिन परमेश्वर के चरणों में गिरेंगे, उसके सामने झुकेंगे और हमसे माफ़ी मांगेंगे, परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे अपनी गलतियों की। प्रार्थना हमको करना है, हमको ये नहीं बोलना कि उन्होंने गलत किया, सही नहीं। प्रभु जो हुआ सो, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा उसका भजन गाए, उससे प्रार्थना कीजिए। उसी दशा, उसी स्थिति को आप सर्वोपरि समझिए और उसी स्थिति, उसी दशा से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तब सताव जैसी चीज़ हमारे जीवन से यूं चुटकी बजाती चली जाएगी और हमारा प्रभु